बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 ये एक ही पैटर्न से होंगे, इनका तरीकाकार, प्रोसीजर, मेथडोलॉजी सेम होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसका क्या तरीका है, हम ये करेंगे कि देखें ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन। ये तीनों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे। ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकते हैं, इनको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक में सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद कर लीजिएगा, ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो पाते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए क्या तरीका होता है जी, हमने कोई दूसरा वेरिएबल लेट करना होगा, कोई दूसरे वेरिएबल का सहारा लेना होगा। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है ना, तो अब हमने किसी दूसरा वेरिएबल y, z या व्हाटसोएवर, आपने किसी दूसरे वेरिएबल का सहारा लेके इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना होगा, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। तो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने का क्या तरीका है हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इनके लिए तरीका ये है कि जनाब आपने चेक करना होगा इक्वेशन में वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना, इनमें से छोटी वाली वेरिएबल कौन सी है। छोटी का क्या मतलब कि जिसकी पावर छोटी है। आपने छोटे पावर वाले वेरिएबल को लेट करना होगा। अब देखो इधर पावर 2/3 है और इधर पावर 1/3 है। तो अब आप चेक करें इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये बात आपने डिसाइड करना है। ऑब्वियसली आपको पता है ना कि 1/3 छोटा है, तो वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा ना। आप 1/3 को भी डिवाइड कर लें, 2/3 को भी डिवाइड कर लें, 1 अंदर 3 बाहर, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 3 3 9। बस फर्दर सॉल्व ना करें, जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। 2 अंदर 3 बाहर, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 3 6 18। तो अब आप चेक करें इसका आंसर क्या आ गया, 0.6 तकरीबन, और इसका आंसर क्या आ गया 0.3। तो ऑब्वियसली 0.3 वाला छोटा है। तो इसका मतलब है मैंने किसको लेट करना होगा, x की पावर 1/3 को। जिसकी पावर छोटी होगी उसको आपने दूसरा वेरिएबल लेट करना होगा। 1 से लेकर 5 तक हम यही काम करते आएंगे और यही काम करते आ रहे हैं। सो लेट दूसरा वेरिएबल क्या है, y कर ले, आप कुछ भी कर ले, मसला नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। ये छोटा पावर क्यों हम लेट कर रहे हैं ये आपको आगे जाके आइडिया हो जाएगा। ये मैं इरेज कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आपने इसके बाद क्या करना होगा, हम यही करते आ रहे हैं। इसके बाद आपने करना होगा स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां से क्या बात बनेगी, y² इज इक्वल टू x की पावर 1/3 और इसका भी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होता है कि जनाब आपने इधर देखें y² इज इक्वल टू, ये पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये क्या बात बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। देखें y² इज इक्वल टू x की पावर 2/3। तो हमेशा याद कर लीजिएगा, जब आप छोटे वाले पावर को लेट करेंगे उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, जो आंसर आपका आ जाएगा वो चीज इक्वेशन में ऑलरेडी मौजूद होगी। अगर मौजूद नहीं थी तो इसका मतलब है कोई गलती होगी, आप हो गई होगी आपसे, आपने कोई गलत चीज लेट किया होगा। तो अब आप चेक करें, मैंने छोटा वाला लेट किया, स्क्वायरिंग कर दिया और मेरे पास जो चीज आ गई वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। ये क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक, ये स्टेप हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, आप इक्वेशन में जहां जहां आपको x की पावर 2/3 दिखाई देगी आपने उसकी जगह पे y² पुट करना होगा, और x की पावर 1/3 दिखाई देगी वहां उसकी जगह पे y पुट करना होगा। और देखते ही देखते आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया होगा, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक नहीं है, इनको रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने का तरीका हमें आता है, हम उसको सॉल्व करेंगे और फर्दर हम
इस पे काम करेंगे। तो आप चेक करें इक्वेशन में x की पावर 2/3 है, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ y² और प्लस 54 इज इक्वल टू 15 और x की पावर 1/3 की जगह पे क्या लिख रहा हूं y। तो अब आप चेक करें आपका इक्वेशन रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया और लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया। जाहिर सी बात है ना, वेरिएबल को हमने चेंज करना होगा, किसी दूसरे वेरिएबल का सहारा लेना होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस नहीं होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। y², ये प्लस का 15 है y है, इस साइड पे आके -15y हो गया और ये प्लस 54 उसी जगह पे इज इक्वल 0। अच्छा जी, तो अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। तो चेक करें फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। इसके दो हिस्से बनाएंगे, दरमियान वाले के प्लस माइनस करें, यही आ जाए, मल्टीप्लाई करें 54 आ जाए। तो हम 54 के फैक्टर्स निकालते हैं और ये हमारी वो दो टुकड़ों में ढूंढने में हेल्प करेगी। कैसे जी, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार और 3 1 जार 3। तो देखें कैसे, 2 3 जार 6 और 3 3 जार 9। यस, 6 और 9 से 15 बन जाता है, यस बन जाता है। और 6 9 जार तो 54, ये तो कन्फर्म बात है, इनकी प्रोडक्ट तो 54 आ जाती है, लेकिन प्लस माइनस से भी ये 15 बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। तो इधर मैं क्या करूं कि मेरा -15 आ जाए, तो उसके लिए मैं ये करूंगा ना कि -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15 बन जाएंगे और 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 बन जाएंगे। यहाँ से इन दोनों का पेयर बना के कॉमन लेंगे, y कॉमन आ रहा है, y इधर से 1 टाइम रह गया, माइनस y चला गया, सिर्फ 9 रह गया। इन दोनों में से 6 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, ताकि मैं माइनस कॉमन ले सकूं और अंदर मेरा नेगेटिव आ जाए, क्योंकि इधर नेगेटिव आया हुआ है ना, तो इसके अंदर भी नेगेटिव आना चाहिए। सो y कॉमन ले लिया, ये प्लस था तो माइनस का हो गया, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो ना 6 9 जार 54, तो 6 कॉमन चला गया, सिर्फ क्या रह जाता है 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे क्या बात बनती है, y -9 हो गया कॉमन, बचता क्या है y -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे फिर दो कहानियां स्टार्ट करते हैं, y -9 अलग 0 के बराबर और y -6 जो है वो अलग 0 के बराबर। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 9, ये माइनस था, इस साइड पे आके प्लस का हो गया, y इज इक्वल टू ये माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है y के अंदर, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो x में है, तो आंसर भी मुझे x में चाहिए। तो इसका मतलब है अब मैंने दोबारा कहानी को x में लेके जाना होगा। अब x में कैसे लेके जाएंगे, जो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने लेट किया हुआ था, ये x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। तो अब आप इधर लिख दें पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करने से क्या होगा, ये y है तो इसकी वैल्यू x की पावर 1/3 है ना, इज इक्वल टू 9, और इधर भी y की जगह पे मैं x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। तो देखिए जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमें सिंगल पावर में चाहिए, कोई स्क्वायर में, या पीछे आपने जो दो एक्सरसाइज पे काम किया था, तो जब भी हम आंसर ले आते थे ना किसी इक्वेशन का सोल्यूशन, तो x सिर्फ सिंगल पावर में हुआ करता था, तो ये 1/3 ये स्क्वायर वगैरह नहीं चाहिए, तो इसको हमने खत्म करना होगा। तो जाहिर सी बात है पावर 1/3 है, अगर मैं टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, अगर मैं पावर 3 ले लूं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो वो 3 इस 3 को कैंसिल कर देगी और मेरा x सिंगल पावर में आ जाएगा। x की पावर 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3, और इधर भी आप चेक करें x की पावर 1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3, दोनों तरफ क्यूब ले लिया ना, ये 3 3 से कैंसिल, x सिंगल पावर में आ गया। 9 की पावर 3 क्या आ जाती है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। 9 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 9 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 9 9 जार 81 और 81 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 1 जार 9, 8 9 जार 72, तो ये कितना आ रहा है जी 729, ये आंसर आपका आ गया। और ये इससे कैंसल, x इज इक्वल टू 6 की पावर 3, तो 6 6 जार 36 और 36 6 जार क्या आता है, 6 3 जार 18 19, 6 3 जार 18 19 21, हाँ x इज इक्वल टू 216।
तो इस तरह से जनाब आपके एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।